कम दहेज मिलने और वरमाला में सोने की चेन नहीं मिलने से नाराज एक दूल्हा शादी किए बगैर ही बारात लेकर वापस लौट गया। घटना के बाद दुल्हन और उसके मां का रो रो कर बुरा हाल है। इस बीच दुल्हन के परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस में की है। मामला गरियाबंद सिटी कोतवाली थाने के रावण भाटा डाक बंगले का है। दुल्हन के परिजनों ने बताया कि सोमवार को बालोद के दल्ली राजहरा से दूल्हा अनिल गंधर्व बारात लेकर पहुंचा था। इस बीच शादी से पहले बारात स्वागत को लेकर विवाद हो गया। इसके साथ ही वरमाला में सोने की चेन समेत अन्य दहेज सामान की मांग करने को लेकर विवाद बढ़ा और बारात देर रात बगैर शादी के ही लौट गई। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो चाहे जितना भी तमाम दावे हो जाएं, तमाम कानून बना लीजिए, आम लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते। दहेज का कलंक किस तरह से समाज के भीतर जो है वो घुसा हुआ है, इसकी एक और बानगी देखने को मिली, जहां पर गरियाबंद में एक दूल्हा अपनी बारात इसलिए लेकर वापस लौट गया क्योंकि वरमाला के दौरान उसको सोने की चेन नहीं दी गई। अब इन सबके बीच शिकायत दर्ज कराई गई है। सुनते हैं जरा दोनों पक्षों का क्या कहना है। वरमाला डाले के समय ना लड़का जो दूल्हा है अनिल टांडिया, पिता गंगाधर टांडिया, तो बोले से कि 10 रुपये के हार लगे पहना था, तुम्हारा औकात कहाँ है और भिखारी खानदान से हो। माल और सोना, सोना का जो हार, यही बोलता था, हर हमेशा वही बोलता। अच्छा, तो थाना में रिपोर्ट दर्ज करके आया है, ऐसे करके बताया सर। कल मेरी मतलब शादी थी और दहेज का सामान देखे अंदर में कम था, इसीलिए मतलब बारात वापस कर दिए और मेरे को 4 लोगों के सामने बेइज्जत करके बारात को वापस ले गए। पूरे समाज वालों के सामने, जितने लोग आए थे ना, सबके सामने, और उनके ऊपर हाथ भी उठाए थे, औकात नहीं शादी करने का, भिखारी हो, ये सब बोल के। तो आपने पीड़ित पक्ष की तरफ से यानी कि दुल्हन के पक्ष के लोगों को सुना, दुल्हन की मां को भी सुना। खुद दुल्हन ये कह रही है कि बेइज्जत किया गया। दुल्हन को दरअसल बेइज्जत होने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में तो बेइज्जत वो लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। दहेज के लिए किस तरह से दूल्हे ने अपनी बारात लौटा दी। आज भी दहेज लोभियों की कमी नहीं है। फारूक मेमन जुड़ गए हमारे सहयोगी। फारूक जी बताइए, ये वापस दूल्हा अपनी बारात लेकर लौट गया, पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है, क्या कार्रवाई, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी इस दूल्हे की? देखिए, इस सब में गंभीर बात यह है कि इस घटना होने के बाद में हमने संपर्क किया था एडिशनल एसपी श्री चंद्राकर, जितेंद्र चंद्राकर से, लेकिन उनका ये कहना था कि शादी या बारात आई जरूर थी लेकिन शादी नहीं हुआ था, इसलिए दहेज प्रताड़ना को लेकर इस पर विवेचना चल रही, जांच चल रही है कि क्या धारा लग सकता है, क्या नहीं लग सकता। इसलिए अभी ये पूरा मामला विवेचना के बीच में है, इसलिए हम अभी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बारात आ चुकी थी। बारात आने के बाद वरमाला डालने के समय सोने की चैन व अन्य सामानों को, दहेज के सामानों को देख करके उनकी नाराजगी बनी है। दूल्हे की अनिल नाम का ये दिल्ली राजहरा का युवक है, उसकी नाराजगी बनी है, उसके पिता परिवार की नाराजगी बनी, जिसके चलते काफी विवाद हुआ है। विवाद होने के बाद में बिना शादी के ही बारात लौट गई है, जिससे काफी दुखी हुए हैं। और रात तो फारूक जी ये बताइए कि पुलिस की विवेचना फाइनली कहां पहुंची, क्योंकि आपने कहा कि पुलिस ने कहा कि हम विवेचना करेंगे कि ये किस तहत अपराध का मामला बनता है। भाई, दहेज की मांग तो की गई है, दहेज मांगा गया है, और जब दहेज मन मुताबिक नहीं मिला तो दूल्हा अपनी बारात लेकर लौट गया। दुल्हन का यह कहना है कि उसे बेइज्जत भी किया गया, सरेआम उसके परिवार को बेइज्जत किया गया। तो और किस बात का इंतजार पुलिस कर रही है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। सारी परिस्थितियां ये इंगित कर रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस कदम कब उठा रही है, क्या कर रही है। हम लगातार पुलिस के संपर्क में हैं, लगातार हमारी बातें हो रही है, लेकिन इससे कोई कार्रवाई की जानकारी अब तक नहीं मिली है। मैंने अभी नेट को चेक किया है गरियाबंद पुलिस की कार्रवाई को लेकर के, लेकिन अब तक कोई अपराध दर्ज नेट पर नहीं हुआ है। बात करने का प्रयास करने पर अभी सुबह होने के कारण बात उनसे सीधे तौर पर नहीं हो पाई, लेकिन कल हमारी बात हुई थी, उन्होंने इस बात को कहा था कि हम विवेचना कर रहे हैं। चलिए देखते हैं फारूक, चूंकि ये मामला अब IBC 24 के जरिए संज्ञान में आया है, तो ऐसे में क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से होती है, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई जरूरी है। ऐसे तमाम दहेज लोभियों के खिलाफ कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अगली बार कोई इस तरह की हरकत करने से पहले 10 बार सोचे। दहेज की मांग तो की गई है और दहेज की मांग के लिए ही वापस दूल्हा अपनी बारात लेकर लौट गया। अब कानूनी पेचीदगियों में अगर पुलिस इस मामले को देखती है तो ऐसे में भी देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से हो रही है। और लड़की ये कह रही है कि भाई हमारे परिवार को बेइज्जत किया गया सरेआम,
तो अपराध तो हुआ है। इंतजार कीजिए, देखते हैं कि पुलिस वाले इस निश्चित मसले पर क्या करते हैं, और आप भी बात कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक इस तमाम जानकारी के लिए।